हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, जो हम लोगों की बिहार की स्पेशल सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार की चित्रकला के बारे में। तो पहली चित्रकला का नाम है पटना कलम। ठीक है। तो पटना कलम जो ये चित्रकला है, पटना कलम चित्रकला, देखो पटना कलम जो चित्रकला है ये 18वीं शताब्दी। अब देखो 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है, पहले आज ये समझ लो आप लोग 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है। 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1700 के बाद, सन 1700 के बाद और 1800 के पहले, इनके बीच को ही 18वीं शताब्दी कहा जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब होता है, यानी कि 17वीं शताब्दी के बाद और 18वीं शताब्दी के पहले। अब अगर इसके आगे देखा जाएगा 18वीं शताब्दी के बाद, तो ये आपका माना जाएगा जो है 19वीं शताब्दी। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली और ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से मतलब एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ। ठीक है। और इसमें इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी कि लघु चित्रों का निर्माण, छोटे छोटे चित्रों का निर्माण करना था। इसमें इनका विकास मतलब इनका निर्माण कागज़ तथा हाथी के दांतों पर किया जाता था। जो लघु चित्र बनाए जाते थे कागज़ पर चाहे बनाओ, चाहे फिर इसको हाथी के दांत पर बनाओ। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व, मतलब मुगलों की भव्यता की जगह इसमें क्या क्या बनाया जाता, सामान्य पर्व, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों की प्रधानता थी। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ आप लोग की किस कला शैली में लघु चित्रों को बनाया जाता था। तो पटना कलम आप लोगों को बताना है। और दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जो है किस कला शैली में, बिहार की किस कला शैली में जो है सामान्य पर्व, उत्सव और जीव जंतु एवं जो है सामान्य जीवन के चित्रों को दर्शाया जाता था। तो पटना कलम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मधुबनी चित्रकला देख लो। मधुबनी चित्रकला ये मिथिला क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा की जाती है। इसमें बहुत सारे जो है ना, इसमें बहुत सारे प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। ठीक है। तो और मधुबनी चित्रकला के नाम पर ही मधुबनी जिला भी है। ठीक है। तो देख लो यहाँ पे मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया था। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अरिपन है। ठीक है। भित्ति चित्र और अरिपन है। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख जो है प्रचलित चित्रकला है। ठीक है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई बताओ आप जो बिहार की मधुबनी चित्रकला है या चित्रकारी है उसमें किन चीज़ों को प्रमुखता दी जाती है, कौन सी चीज़ है जिनको प्रमुखता से बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे सीधा बताना है कि धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता होती है इस कला शैली में। किस कला शैली में? मधुबनी कला शैली में। ठीक है। मंजूसा चित्रकला देख लो। मंजूसा चित्रकला या बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित है। भागलपुर कहाँ था, हमने बताया था आपको, भागलपुर। ये मान लो बिहार का एक रफ मैप है और नदी ऐसे ही निकली है, गंगा नदी, जो कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को बांटती है। ठीक है। तो यहीं पर, यहाँ पे नीचे भागलपुर है, यहाँ पे कटिहार है। ठीक है। तो बिहार जो गंगा नदी निकलती है बिहार के बाहर जो जाती है गंगा नदी, वो भागलपुर और कटिहार से ही सीमा बनाकर बाहर चली जाती है। तो भागलपुर वही है। तो अब आपसे पूछेगा कि मंजूसा चित्रकला कहाँ के लिए फेमस है, तो भागलपुर के लिए फेमस है। और ये अंग प्रदेश, वहीं पे अंग प्रदेश था, तो अंग प्रदेश के आसपास में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सी ऐसी चित्रकला है बिहार की जिसमें लोक गाथा को चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोक गाथा को चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सी कला है? मंजूसा चित्रकला है। ठीक है। अब देखो आगे, इसमें देखो, इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। यह कला बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित है। किसकी लोक गाथा पर आधारित है? बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित है। ठीक है। अब आगे देखो थंका चित्रकला। गौतम बुद्ध के थंका चित्रकला के बारे में देख लो। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि थंका चित्रकला किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को हम क्या कहते हैं? थंका चित्रकला कहते हैं। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? लपेटा जा सके, जिसे लपेटा जा सके। ठीक है।
जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृति का सम्मिश्रण शैली। आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी चित्रकला है जो भारतीय तिब्बती संस्कृति का सम्मिश्रण है, तो आपको क्या बताना है, थंका चित्रकला। दूसरा प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उसकी शिक्षाओं से संबंधित, उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला कौन सी है, तो आपको बताना है थंका चित्रकला। जदोपटिया चित्रकला देख लो, यह संथाल जनजाति के द्वारा, संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये झारखंड वाले इलाके में मुख्यतः मुख्य रूप से पाई जाती है। और आपको यहाँ से एक प्रश्न और बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट फेमस प्रश्न है, जैसे अब की बार पहली जनजातीय महिला हुई हैं, जैसे एससी कास्ट से तो मान लो रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट बने, ठीक है, लेकिन पहली आदिवासी महिला जो आपका राष्ट्रपति बनी है, भारत की राष्ट्रपति बनी है, भारत की महामहिम बनी है, तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी, तो ये भी संथाल जनजाति से ही संबंधित है। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि जो संथाल जनजाति है इसी से द्रौपदी मुर्मू जी संबंधित है, इसी जनजाति से द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये संथाल जनजाति से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और ये है कहाँ की, अभी अगर आपसे पूछे कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, अब अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, ये कहाँ से मतलब ये कहाँ से आती हैं, कहाँ से आने का मतलब इनका एक तरीके का जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान आपका मयूरभंज आप लोगों को पता होगा, मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा, मतलब इनका जन्म स्थान उड़ीसा में है और ये संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो अब देख लो जदोपटिया चित्रकला किससे संबंधित है, ये संथाल जनजाति से संबंधित है और रीति रिवाजों में मान्यताओं के आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जदोपटिया चित्रकारी की जाती है। आपसे पूछेगा, पहला प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि संथाल जनजाति के द्वारा कौन सी चित्रकारी की जाती है, तो जदोपटिया। आपसे पूछेगा कि थंका चित्रकला किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है और जीवन से और उनकी शिक्षाओं से संबंधित है और जो है ये भारतीय तिब्बती संस्कृति का सम्मिश्रण है। जदोपटिया वाला पूछेगा तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जदोपटिया चित्रकारी की जाती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे की जाती थी हाथी के दांत पर, जो आपकी पटना कलम चित्रकारी थी, वो हाथी के दांत पर की जाती थी और उसको लघु चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो जदोपटिया जो है यहाँ पर ये किस पे की जाती है, कपड़े पर या फिर कागज पर की जाती है। और कहाँ किसके द्वारा की जाती है, संथाल जनजाति के द्वारा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संगीत कला देखो चैता। बिहार में उत्सवों त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन है ना। जैसे बिहार में हर जगह होता है ये, जैसे बच्चे के पैदा होने पर कौन सा संगीत गाया जाता है, या फिर जब फसल कट के आती है तो फिर कौन सा संगीत गाया जाता है, या फिर जो है कोई अगर आपके घर में कोई मान लो कोई शुभ कार्य है तो फिर कौन सा संगीत गाया जाएगा, शादी है तो फिर कौन सा संगीत गाया जाएगा। ऐसे ही संगीत कला से संबंधित बिहार में उत्सवों त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर, उत्सव यानी कि जो मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं जो हमारे, और शुभ अवसर, कोई भी शुभ अवसर हो तो इसमें जो है स्थानीय संगीत का प्रचलन है। जैसे देखो चैता एक संगीत कला है और ये चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गाया जाता है। फाल्गुन माह का मतलब वही फरवरी मार्च वाला महीना देखा जाएगा आपका, तो ये होली के अवसर पर गाया जाता है। कजरी यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। बारहमासा इसमें जो है, इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है। इसमें वर्ष के प्रत्येक माह का, बारहमासा से समझ रहे हो आप लोग, 12 मास मतलब 12 महीने में, 12 महीने के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत के द्वारा इसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो जांत सारी या महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय मतलब गाया जाता है। जांत सारी आप लोग पता होगा, जो पहले घर में जो है ग्रामीण इलाकों में अभी भी है ये सारी चीज़ें, ग्रामीण इलाकों में अभी भी ये सारी चीज़ें हैं, जिससे मतलब जो हमारा अरहर होता है, अरहर उसको जब वो किया जाता है,
उनके दालों को अलग करने के लिए जांत का प्रयोग किया जाता है, जो पत्थरों का बना होता है। एक पत्थर नीचे की तरफ लगा होता है, एक पत्थर उसके ऊपर की तरफ लगा होता है। इसमें जो है अरहर के जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसमें डाल दिया जाता है और फिर जो है इसको चलाया जाता है। तो अरहर के जो बीज होते हैं 2 भागों में बढ़ जाते हैं। अरहर वही जो दाल होती है। तो जांत सारी या महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय गाया जाता है। ठीक है। नचारी देख लो, या भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, या प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है नचारी। सोहर देखो, अब देखो सोहर कब गाया जाता है? जब शिशुओं का जन्म महिलाओं के द्वारा दिया जाता है, मतलब जब शिशु पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है। ठीक है। अब देखो सुमंगली या लगनी, विवाह के शुभ अवसर पर ये गाया जाता है। ठीक है। अब देखो आगे देखो, बटोहिया देशभक्ति से भरा गीत होता है। यह गीत जो है श्री रघुवर नारायण की रचना है। फिरंगिया देख लो, यह देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। क्या? फिरंगिया। अब पूर्वी देखो, इसमें बिरहिनियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करती हैं। बिरहनिया का मतलब जब नायक और नायिका का विरह हो जाता है तो उसी को बिरहनिया कहा जाता है, उसी स्थिति को बिरहनिया कहा जाता है। तो फिर यही है पूर्वी में क्या होता है? इसमें बिरहिनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती है। ठीक है। आगे देखो, अब देखो लोकगीत देखो, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। जोगीड़ा नृत्य, होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है, जोगीड़ा नृत्य। ठीक है। अब देखो ये लौंडा नृत्य देखो, ये शुभ अवसरों एवं त्योहारों में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य में कोई भी शुभ अवसर होगा तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? पुरुषों के द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। ठीक है। करिया झूमर नृत्य क्या है? या मिथिला क्षेत्र में अच्छा बताओ आप लोग, मिथिला क्षेत्र में और एक चीज़ प्रचलित थी, अभी हमने बताया था इस चीज़ को। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा वो काम किया जाता था। आप लोग बताओ क्या था वो? ठीक है। तो करिया झूमर नृत्य यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, झिझिया नृत्य। यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। क्या, कौन सा नृत्य है? झिझिया नृत्य। अच्छा आप लोग ये बताओ, एक नृत्य है जिसमें, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि राजस्थान का नृत्य है। आपको नृत्य का नाम बताना है सीधा सीधा। राजस्थान का नृत्य है वो, उसमें महिलाएं अपने सर पर जो है कई सारे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, दीप जलाकर, कई सारे दीप जलाकर, मतलब 9 या 7 दीप जलाकर जो है नाचती हैं, डांस करती हैं। तो मतलब कलश टाइप का होता है, उसको रखकर डांस करती हैं। तो ये कौन सा डांस होता है आप लोग बताइए। देखो अगला देखो, शाम चकेवा कार्तिक माह में लड़कियों और महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है या भाई बहन से संबंधित नाट्य है, सामा चकेवा। ठीक है। आगे देखो, डोमकच देखो, डोमकच ये क्या है? या विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्या है? डोमकच। या हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। जट जाटिन देख लो, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, जट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग ये ध्यान रखो, जट जाटिन एसएससी में कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, जट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जो है बिहार का है, आप लोगों को पता ही है। इसमें नाट्य द्वारा जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया देख लो, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो बिहार का ही है। इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। ठीक है। आगे देखो, पर्व या त्यौहार देख लो। बसंत पंचमी का क्या होता है? बिहार में माघ शुक्ल पंचमी के बसंत पंचमी मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है। रामनवमी देख लो, भगवान राम जब वहाँ से मतलब आते हैं वही रामनवमी है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है तथा झांकी निकाली जाती है। होली देख लो, फाल्गुन माह की पूर्णिमा
को यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। ठीक है, शिवरात्रि भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर यह मनाया जाता है शिवरात्रि। रक्षाबंधन, देखो भाग गया ऊपर, एक मिनट। रक्षाबंधन देखो, रक्षाबंधन श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है तथा अपनी रक्षा का वचन लेती है। ठीक है, अब देखो रक्षाबंधन का इतिहास मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई थी? जब 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी टाइम में रक्षाबंधन की भी शुरुआत हुई थी लगभग। ठीक है, तीज देखो, तीज यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती हैं। तीज, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की मतलब जब जन्म होता है, ये इसलिए है। विजयदशमी का क्या है? देखो, जब भगवान राम उधर से लौट के आए थे, मतलब वनवास से लौट के आए थे और मतलब रावण का सफाया करके आए थे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, तो इसी को विजयदशमी कहा जाता है। ठीक है, ये अश्विन माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। रावण का पुतला दहन किया जाता है। दीपावली आप लोगों को पता ही है, अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में जब भगवान राम अयोध्या लौटते हैं तब दीपावली मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा, दीपावली के अगले दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय बैल और पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। छठ पूजा, बिहार में छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा यह बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास, देखो सूर्य एवं जल की पूजा होती है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में सूर्य एवं जल की पूजा की जाती है। ठीक है, देखो गुरु गोविंद सिंह जयंती देख लो। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना बिहार में है। आप लोगों को मैंने ये चीज़ पहले बताया था, 10वें गुरु थे और इन्होंने ही जो है जो 5 वो होते हैं, 5 का मतलब जैसे कड़ा हो गया, कंघा हो गया और भी चीज़ें हैं इसी के अंदर, इन्होंने ही शुरुआत की थी। और पूरी तरीके से मतलब जैसे जो सिख धर्म के लोग थे, इनको लड़ाकू बनाने का मतलब इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है इसमें। महावीर जयंती देख लो, महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। अब पहले आप लोग बताओ, ये 24वें तीर्थंकर थे तो पहले कौन से थे? पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के संस्थापक की बात करो। बहुत सारे लोग हैं जो अगर प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो सीधा टिक कर देते हैं महावीर स्वामी, जबकि ये सरासर गलत हो जाता है। तो पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ऋषभ देव ये जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर थे। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो यही हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है क्या? महावीर जयंती। बुद्ध जयंती, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो मेले, देखो बिहार के मेले। हरिहर क्षेत्र मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर सोनपुर मेले का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर यह जो है सोनपुर मेले के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, और वहाँ पे सोनपुर मेला ना दे के ये दे देगा हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है, तो आपको यही मानना है, मतलब चाहे सोनपुर मेला दिया हो, इसको स्थानीय भाषा में सोनपुर मेला कहते हैं या फिर हरिहर मेला, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा मेला, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। वैशाली मेला देख लो। महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला, सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सीतामढ़ी कहाँ है बताओ? सीतामढ़ी उत्तर बिहार का, यहाँ है कहीं, यहाँ से गंगा बही, ये उत्तर बिहार में सीतामढ़ी यहीं कहीं पे है। ठीक है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, सुपौल,
ऐसे ऐसे करके था ना, तो यहीं कहीं है। आगे देखो, जानकी मेला हो ही गया, आगे देख लो। सौराठ मेला देखो, मिथिलांचल या मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस मेले का? सौराठ मेले का। यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ या आषाढ़ के माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं, ठीक है, जैसे स्वयंवर होता है उस तरीके का होता है यहाँ पे। आगे देख लो, पितृपक्ष मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष मेला किसके लिए? अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। मदार मेला देखो, बांका जिले में मदार पहाड़ी पर। अब देखो, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है मदार की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? बांका जिले में, ठीक है। बांका, वही बांका जमुई हमने बताया था ना, जो ये इससे सीमा साझा करते हैं, झारखंड से सीमा साझा करते हैं। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मदार मेला मनाया जाता है। मलमास मेला देखो, मलमास मेला राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। इसी को मलमास मेला कहा जाता है। कहाँ पे? राजगीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब ये देखो, आपका नया चैप्टर आएगा यहाँ से, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। इसको हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू।